ऑस्ट्रिया में वाक़ एल्प्स के पहाड़ी सिलसिले में दुनिया की सबसे बड़ी बर्फानी गार इंसानी नज़र को एक नई दुनिया में ले जाती है। एक ऐसी दुनिया जो सफ़ेद बर्फ से लिपटी हुई है। इस हवाले से ये सवालात अहम हैं कि बर्फ में ये गार कैसे वजूद में आई और ये कि क्या ये आलमी दर्जा हरारत में इजाफे के साथ अपनी मौजूदा शक्ल बरकरार रख सकेगी। ये बर्फानी गार सतह समंदर से 1600 मीटर बुलंद है। अपनी नौइयत की ये दुनिया की सबसे बड़ी बर्फानी गार है। फ्रांस राइन स्टडलर हर बरस इस गार का मुआयना करते हैं। ये गार अंदर से न सिर्फ इंतहाई ठंडी है बल्कि गुप अंधेरी भी है। हेलमेट पर लगी टॉर्च इस तिलिस्माती दुनिया के भेद खोल देती है। 1913 wurde der Eisfall dann erst वियना के एक मुहिमजू ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर सन 1913 में इस पुरस्कार गार का पता चलाया था। um an die Spitze hinaufzukommen. जब कोई इस गार में दाखिल होता है तो अंदर बर्फ की चट्टानें उन्हें हैरत ज़दा कर देती हैं। ये चट्टानें बर्फ के मुजस्मों की तरह मालूम होती हैं। लेकिन ये सब कैसे वजूद में आया? मौसम बहार में इस गार के ऊपरी हिस्से में जब बर्फ पिघली तो रसती हुई अंदर गई तो वहीं जम गई। यूं ये मुंजमद शक्लें वजूद में आई। एक गैर मामूली बात यह भी है कि जब इस गार की बैरूनी सतह पर बर्फ पिघली तो इसके अंदर कई मीटर लंबे मीनार बन गए। राइन स्टडलर और उनकी टीम इस गार की सफाई सुथराई का काम करती रहती है। इस गार में बर्फ जमने का सिलसिला अभी तक जारी है। ताहम सवाल है कि ये सब कुछ कैसे होता है। इसे चिमनी इफेक्ट भी कहा जाता है। गार में बने छोटे छोटे सुराख और दरारें अंदर के गर्म दर्जे हरारत को बाहर निकालते हैं तो बाहर के सर्द मौसम की वजह से ये बुखारात जम जाते हैं। ये चिमनी इफेक्ट दरअसल इन बर्फानी तोदों को ज्यादा बड़ा बना सकता है। इंतहाई सर्द मौसम में बाहर की ठंडी हवा इन्हीं सुराखों और दरारों के रास्ते गार के अंदर जाती है। यूं सिर्फ गार के अंदर सिर्फ 1 किलोमीटर तक ही बर्फ की नोकीली चट्टानें तश्कील पा सकती हैं। इस बड़े गार में इतनी ठंड नहीं होती कि 40 किलोमीटर दूर तक ऐसी बर्फानी अश्काल वजूद में आ सकें। सन 2018 में यूनिवर्सिटी ऑफ अर्न्सबर्ग से वाबस्ता क्लाइमेटोलॉजिस्ट क्रिस्टोफ स्पोल्ट और उनके साथियों ने यह पता चलाने की कोशिश शुरू की कि आया ये गार माजी में ज्यादा गहरा और बड़ा था। लेकिन मसला यह है कि जब बर्फ पिघल जाती है तो उसका कोई सुराग नहीं मिल सकता। कम अज कम साइंसदान यही सोचते थे। लेकिन फिर माहिरीन अर्जियात को ऐसे छोटे छोटे क्रिस्टल मिले जो माजी में जमने वाली बर्फ की बाकियात थी। छोटे छोटे क्लिसाइट क्रिस्टल्स हमेशा नजरअंदाज कर दिए जाते थे। उन्हें रेत के पार्टिकल्स तस्वुर किया जाता था। दरअसल ये स्मोकिंग गन के मानिंद हैं जो बर्फ के गुज़श्ता तोदों का सबूत हैं। गुज़श्ता कुछ बरसों से हमने ये साबित कर दिया है कि ये गार माजी में कहीं बड़ी हुआ करती थी। ये आइस क्रिस्टल न सिर्फ ये साबित करते हैं कि किसी जमाने में यहां भी बर्फ थी बल्कि इससे यह भी मालूम किया जा सकता है कि ये कितनी पुरानी बात थी। यहाँ आखिरी बड़ा अंडरग्राउंड ग्लेशियर 12,000 साल पहले मौजूद था। अगर मैं उस वक्त सयाहों को सैर कराता तो उनकी तादाद इस वक्त मौजूद सयाहों से 5 गुना ज्यादा होती। मुहक्किकीन का पहला मुतालिया बताता है कि गुज़िश्ता आइस एज के दौरान इस गार में बर्फ की गहराई बहुत ज्यादा थी। माहौलियाती तब्दीलियों के साथ इस गार में बर्फ भी कम हुई। जब बहुत ठंड पड़ती है तो यहां वक्फों से कुछ बर्फ जमती है, लेकिन दर्जा हरारत बढ़ता है तो पिघल जाती है। मजीद गर्म होते हुए दर्जा हरारत के साथ मुस्तकबिल में यह हाल क्या रंग लाएगा, इसके बारे में हमें कुछ इल्म नहीं। अगरचे हालिया अरसे में इस मकाम पर भी दर्जा हरारत बढ़ा है, लेकिन रिसर्च बताती है कि अब भी इस गार के अंदर मौजूद बर्फ मुस्तहकम है।
सबसे ज्यादा तबाहकुन बात बरसाती मौसम है, बिलखुसूस जब बारिश का गर्म पानी इस गार के अंदर जाता है। इस तरह गार के अंदर मौजूद बर्फ पिघल सकती है। यानी गर्म लेकिन खुश्क मौसम इस गार के लिए नुकसानदेह नहीं है। ये अलग बात है कि वो ग्लेशियर्स के लिए नुकसानदेह होता है। ताहम मौसम सरमा में गर्म दर्जा हरारत इन गारों के लिए नुकसानदेह है। माहिरीन का कहना है कि फिलहाल ऐसी गारों को खतरात नहीं। साइंसदान और सयाह कुछ मजीद बरसों तक इन हैरान कुन मज़ाहिर से फैज़ हासिल कर सकते हैं।